नानी बाई के भक्ति की पराकाष्ठा देखिए आप। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तुम दिन भर मेहनत करते हो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर देते हो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तुम शाम दाम दंड भेद उपयोग करते हो। जामवंती ने कहा तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं भी चलूंगी। उस नानी बाई पर केवल तेरा अधिकार है क्या? क्या ठाकुर की अकेले की संपत्ति है क्या? कृष्ण की अकेले की बहन है क्या? चलिए अब गोलोक धाम चलते हैं भगवान ठाकुर जी महाराज के बीच। भगवान कृष्ण विराजमान है, थोड़ा से असहज है, मेरा ठाकुर असहज है। भगवान कृष्ण, रुक्मिणी जी पांव दबा रही है, ठाकुर जी बैठे हुए हैं और एकदम से विचार करते हैं कि एकदम से खड़े हो जाते हैं। विचार करते करते कह रहे आज तो मायरा लेकर के जाना था, मैं तो भूल ही गया। अब एकदम से रुक्मिणी से कह लाओ हमारा पीताम्बर दे दो, मेरा मोर मुकुट की तरह जरा ला के दो, मुझे तत्काल जाना पड़ेगा। अक्रूर जी को बुलाया, स्मरण किया अक्रूर जी का कि अक्रूर जी महाराज जरा आइए। अक्रूर जी तत्काल उपस्थित। ठाकुर जी आदेश कीजिए। बोले चलो पता है ना काम है। आंखों में आंसू, ठाकुर की आंखों में आंसू, कृष्ण की आंखों में आंसू। मेरी बहन ने पुकारा है और तुम यहाँ खड़े हो। चलो, वो प्रार्थना कर रही है। और एक मेरा दास फकीर तंबूरा लेकर के निकला है, टूटी फूटी गाड़ी लेकर के, मुझे थोड़ी उधर व्यवस्था में जाना है, तुम अंजार पहुंचो और लिस्ट ले लो। उसने मेरे चरणों में रखी हुई है, मेरी मूर्ति के सामने रखी हुई है, जरा लिस्ट उठा के ला, देख उसमें क्या लिखा है। अक्रूर जी ने कहा जी ठाकुर जी महाराज। अक्रूर जी ने लिस्ट देख करके देखी, भगवान 56 करोड़ है। बोले है अपने पास 56 करोड़ की नहीं है कि कहीं से उधार उधार लाना पड़ेगा, मंडी में ट्राली लगानी पड़ेगी, ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ व्यवस्था होती है, बेटी के यहाँ ब्याह है तो मंडी में ट्रैक्टर लगाना पड़ता है ना, लसन भरनी पड़ती है ना। बोले भरे अक्रूर जी, लसन वसन भर लें। अक्रूर जी कहा है मजाक करते हैं ठाकुर जी, आपको क्या जरूरत है, आदेश कीजिए। ठाकुर जी ने कहा देखो अक्रूर, मायरा ऐसा भरना चाहिए कि अंजार का बच्चा बच्चा, क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या स्त्री क्या पुरुष क्या महिला क्या कन्या, सबको तृप्त करना है। ये ठाकुर वासुदेव कृष्ण का वचन है, याद रखना। एक जितना लिखा है रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए, सबके सब व्यवस्था करो। बोले ठाकुर जी आज्ञा हो तो कुबेर जी को साथ में लिया जाए, तो तत्काल बुलाओ। बड़ी व्यवस्था चल रही है, हलचल है द्वारिका में। रुक्मिणी जी के कान में खबर पड़ती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उतावलापन चल रहा है। जब पति घर में कपड़े ढूंढे, अलमारी खोले, इधर कपड़ा बिखारा उधर टावल फेंका, उतावला करे तो पत्नी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, आज आदमी को जल्दी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। रुक्मिणी जी ने पूछा ठाकुर जी कुछ विशेष, आज क्या बात है इतनी जल्दी, हमें भी कहिए क्या बात है। ठाकुर जी ने कहा तू नहीं समझेगी, रहने दे, हमें जाने दे, अभी आज काम है, थोड़ा अर्जेंट जाना है। बोले सबको काम पे लगा दिया, गुरु जी अलग दौड़ रहे हैं, उद्धव जी अलग दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, क्या बात है, ऐसा कुछ विशेष, युद्ध में कहीं जा रहे हैं, कहीं युद्ध की तैयारी है, या किसी दैत्य ने फिर से जन्म ले लिया पृथ्वी पर, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने उतावलेपन से काम करना। इससे पहले तो मैंने कभी आपको इतना उतावला नहीं देखा, ऐसा क्या हो गया ठाकुर, हमें भी तो बता। कृष्ण ने कहा तू नहीं समझेगी बोलिए, कल 2 दिन पहले एक बहन बनाई है मैंने, उसका आज मायरा भरने जाना है, सुबह सुबह मायरा है, हमें अभी निकलना पड़ेगा, सुबह तक पहुंचना है। वचन देख करके आया हूँ 2 दिन पहले कि मैं आऊँगा, मायरा भरने आऊँगा। बोले घर में माँ बाप नहीं है उसके? बोले हैं, बाप है, देख हालत देख नीचे क्या लेकर के जा रहा है वो मायरे में, देख। बोले ठाकुर जी आपका विग्रह रखा है, आपकी मूर्ति रखी है। बोले उसके पीछे देख। बोले बस तुमड़ियाँ भरी है, चंदन मालाएं हैं। कृष्ण ने कहा ऐसा कोई मायरा लेकर के जाता है? और लिस्ट देख। अक्रूर जी जरा लिस्ट दिखाओ रुक्मिणी जी को। हा लिस्ट देख करके उन्होंने कहा कोई राजशाही परिवार में शादी है क्या? इतना तो राजाओं के घर में भी नहीं जाता, इतना लिखा। उन्होंने कहा ठाकुर जी फिर बोले अब जाना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा मैं जा रहा हूं, आज मत रो। कृष्ण की आंखों में आंसू। कृष्ण रोते रोते रुक्मिणी से कहते हैं कि जाने दे,
आज मेरी बहन ने मुझे पुकारा है, कोई नहीं उसके परिवार में। देख भाई चला गया, पिता बूढ़ा है, तुमड़ियाँ भर के निकला हुआ है, माँ बचपन में चली गई, भाई शांत हो गया, भौजाई चली गई, कोई नहीं है। देख क्या बैलगाड़ी दी है गांव वालों ने, देख तो सही। दया आ रही है मुझे, मेरी आंखों में आंसू है, मुझे जाने दे। ये हालत देख करके रुक्मणी जी को बड़ा दुख हुआ। रुक्मणी रोते रोते कहा, ठाकुर जी आप जा रहे हैं, अगर एक अनुरोध एक निवेदन करूं? क्या बोल? मैं भी चलूंगी, मुझे भी चलने दीजिए, मुझे भी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगी थोड़ा सा। रुक्मणी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा रहने दे, तू यहीं रुक, मैं निपट लूंगा, मेरा काम है, मेरी बहन है, मैं चली जाऊंगा, तेरी क्या आवश्यकता है, तू क्यों आ रही है? रुक्मणी ने कहा, मेरे ठाकुर को, मेरे कृष्ण को, मेरे राधा वल्लभ को पहली बार आंखों में आंसू देख रही हूँ, पहली बार तुझे रोता हुआ देख रही हूँ। हे माधव, जरूर कोई जरूरी काम होगा इसलिए तू जा रहा है। रुक्मणी भी रो रही है, कृष्ण रो रहे हैं, और इतने में जामवंती आती है, कृष्ण की दूसरी पत्नी। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हो रहा है, दोनों रो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? कृष्ण ने कुछ कहा रुक्मणी? रुक्मणी ने कहा, नहीं, आज पृथ्वी पर जाने का मन कर रहा है। नरसिंह मेहता की बेटी, उसकी नवासी का विवाह है, उसकी भांजी का विवाह है, और मायरा लेकर के हमें जाना है। कृष्ण लेकर के नहीं जा रहे, कृष्ण अकेले जा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। जामवंती ने कहा, तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं भी चलूंगी। उस नानी बाई पर केवल तेरा अधिकार है क्या? क्या ठाकुर की अकेले की संपत्ति है क्या? कृष्ण की अकेले की बहन है क्या? हमारे भी तो ननंद है, हमारा भी तो कोई रिश्ता होगा, मैं भी चलूंगी। और इस तरह से दोनों, रुक्मणी और जामवंती बातें करती है, बाकी की 8 पटरानियां भी सुनती है। बोले, कहाँ जाने की बात हो रही है? उन्होंने कहा, नरसिंह मेहता के घर जा रहे हैं, मायरा लेकर के जाना है, हम जा रहे हैं। तो जब ज़्यादा घर में हो हल्ला हो तो किसी को लगता है कि जने, कुछ पत्नियां, कुछ घर में किसी किसी महिला की आदत होती है, वो पति से अक्सर परेशान रहती है, मतलब वो शिकायत करती कि हमारी तो कभी सुनते ही नहीं, इनकी मर्जी का ही करते रहते हैं। जब देखो जब इनकी मर्जी का करते रहे, हमारी कब सुनी है इन्होंने? कभी नहीं सुनते हैं, जहाँ मर्जी चाहे चले जाते। सांवरिया जी चले गए गाड़ी लेके दोस्तों के साथ, मैं 1 साल से कह रही हूँ JBL घुमा लाओ, जाते नहीं रतलाम, हमें वो रतलाम नहीं ले गए। और देखो दोस्तों के साथ सांवरिया सेठ घूम करके आ गए, और उधर से उधर भादवा माता निकल गए, उधर से उधर उदयपुर निकल गए। और हम शादी में गए, हमने कहा महाकाल के दर्शन करा दो, तो क्या चुप रहे, घर पे काम है, हमको लेकर के आ गए, महाकाल मंदिर लेकर के नहीं गए। ऐसी शिकायतें अक्सर महिलाएं करती है अपने पति से। ठाकुर जी की पत्नी ने कहा, ये नहीं लेके जाएंगे, अकेले अकेले जाते हैं सब जगह। देखो मीरा ने बुलाया, चले गए थे अकेले, तुम्हें ले गए। द्रौपदी ने बुलाया, अकेले चले गए, तुम्हें ले गए। कर्माबाई ने बुलाया था, अकेला जाके आ गया, तुम्हें ले गया? नहीं ले गया। क्या मतलब है ऐसे व्यक्ति से कहने से? अपने तो द्वारिका में ही रहो। रुक्मणी ने कहा, मामला गंभीर है, समझो, साथ में चलना पड़ेगा। बोले, ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या मामला है जो तुम जिद पकड़े हुए? बोले, देखो एकदम, तुम्हें याद है सुदामा जी आए थे द्वारिका में नंगे पांव, 4 मुट्ठी चावल लेकर के? बोले, हाँ हमको पता है। बोले, कैसा बेड़ा था अपना स्वामी, दे मुट्ठी खाए जा रहा है, और मुट्ठी खाए तो खाए, राज दिए जा रहा है, त्रिलोकी का राज दे दिया था इसने, पता है तुम्हें? वो घटना भूल गई कि याद है? बोले, हाँ देवी याद है। बोले, आज ऐसा नहीं हो जाए, ये नीचे जा रहा है, सब कुछ दे के आ जाए, साथ में चलो, कभी जरूरत पड़ी तो हाथ पकड़ लेंगे। पहली बार तो मैंने पकड़ लिया था कि बस ठाकुर जी हमारे लिए भी कुछ रहने दो। सुदामा जब आया था, 2 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल में त्रिलोकी दे दी थी, बड़ी मुश्किल से छुड़वाई हाथ पकड़ करके। अभी फिर जा रहा है ये नीचे, और पता नहीं क्या खा के आएगा और सब कुछ दे करके आ जाएगा, और हम रोड पर आ जाएंगे। चलो, भड़काया गया ऑटो पटरानियों को, सब तैयार हुई, बोले हम भी चलेंगे, अब जा करके अकेले देख लो, हम भी चलेंगे। सब तैयार होता है, पूरी द्वारिका तैयार। बड़े बड़े राजा, राजवंशीय, सामंत, जब कृष्ण भगवान को पता लगा, राजाओं को पता लगता है कि ठाकुर जी बारात लेकर के जा रहे हैं, मायरा लेकर के जा रहे हैं बारात में, तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी अकेले जाएंगे क्या? हम भी चलेंगे। कथाएं कहती है, कुछ कहते हैं कृष्ण भगवान और अक्रूर जी केवल 2 ही आए थे। कुछ कथाएं कहती है इस मायरे की कि पूरा के पूरा मजमा आया था,
मुझे अच्छा लगता है सबको बुलाना, इसलिए मैं सबको बुला रहा हूँ। केवल अक्रूर जी नहीं आए, केवल कृष्ण नहीं आए थे। कृष्ण के दरबार में जब द्वारिका में पता लगा कि भगवान कृष्ण मायरा लेकर के जा रहे हैं तो सारे दौड़ आए। जितने चौकीदार थे, जितने पुलिस वाले थे, जितने सैनिक थे, सब आकर के खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी अकेले जाओगे? हम भी चलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा द्वारिका का हिसाब किताब कौन देखेगा, सब नीचे चलेंगे। तो बोले नहीं भगवान, आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे, हमें भी जाने दो। हर बार आप अकेले चले जाते हो, हमें भी लेकर के चलो। ठीक है, ठाकुर जी ने अक्रूर जी को कहा कि चलो, जितने पुरुष वर्ग है, माँ मेरे में अक्सर पुरुष वर्ग जाता है, बोले तेड़ा दे दो घर घर द्वारिका में कि सबको माँ मेरे में चलना है, सबको मायरे में चलना है। वह साहब महिलाओं घर घर जाकर के सबने पुरुषों ने कह दिया कि देखो आज खाना मत बनाना, आज हम मायरे में जा रहे हैं। तो वही हालत, अकेले जाओगे क्या? हमें नहीं ले जाओगे? रुक्मणी जा रही है? बोले हाँ। जब कृष्ण भगवान अपनी लुगाई को लेकर के जा रहे हैं तो हमें भी लेकर के जाओ। कृष्ण जब अपनी पत्नी को लेकर के जाते तुम्हें शर्म आ रही क्या? और पत्नी अक्सर शिकायत करते हैं, माने ले जाता था का ना हराम आवे। उन्होंने कहा तुमको शर्म आ रही है क्या हमको ले जाते हो? हमें भी चलिए, हम भी चलेंगे। सब जाकर के कृष्ण से कहते हैं ठाकुर जी आप केवल पुरुषों को लेकर के जा रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा? मैं भी चलेंगे, हम भी चलेंगे साथ में। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को कहा, उद्धव जी महाराज को कहा कि टुडे इज हॉलीडे, आज द्वारिका में छुट्टी घोषित कर दो, सारे स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे बच्ची सब चलेंगे, कोई नहीं रहेगा। खबर इंद्रलोक तक पहुंची। शची को मालूम पड़ा। शची ने अपने पति इंद्र से कहा मालूम है रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान मायरे में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जगह हो तो पूछ लो, हम भी बैठ जाएंगे। जब पति घर से गाड़ी लेकर के निकले और पति की पत्नी के पास कुछ नहीं हो तो वो यही कहते हैं गाड़ी में जगह है तो मैं भी जाऊँ। शची ने कहा अपने पति से इंद्र से कि पूछ लो भगवान से ठाकुर जी से, गाड़ी में थोड़ी बहुत जगह हो तो हम भी बैठ जाएं मायरे में, हम भी चल लेंगे। भगवान इंद्र ने कहा चल तू भी चल। अपने पुत्र जयंत को तैयार किया, चलो। खबर कैलाश तक पहुंची कि द्वारिका से मायरा लेकर के भगवान कृष्ण जा रहे हैं। तो शंकर भगवान बड़े नाराज हो गए, बोले कैसा मित्र है, मैं तो जमाने भर में कहता रहता हूँ कि ये मेरा इष्ट है, मेरा भगवान है, मेरा ठाकुर है, मैं इसकी पूजा करता हूँ, और देखो आज शुभ दिन आया, मायरे का दिन आया तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान शंकर पहुँचे द्वारिकाधीश के पास, ठाकुर जी के पास, बोले भगवान मैंने सुना है आप मायरा लेकर के जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, आप कैलाश पर ही रहिए। भगवान शंभु ने कहा भाई सबको लेकर के जा रहे हो, हमें क्यों लेकर के नहीं जा रहे हो? हम भी चलेंगे साथ में, हम भी मायरे का आनंद लेंगे। माता शक्ति, माता जगत जननी जगदम्बा कहती है कि स्वामी अकेले मत जाना, मैं भी चलूंगी साथ में। देवसेना कार्तिक स्वामी से कहते हैं कि ठाकुर जी कार्तिक स्वामी तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, माता और पिता दोनों जा रहे हैं मायरे में कृष्ण भगवान के साथ, जरा तकादा लगाओ हमें भी लेकर के चले। अपना वाहन है, अपन तो चलेंगे, अपना घर का पेट्रोल डलवा के चलेंगे। अपना घर का व्यक्ति हो ना तो अपन अपनी गाड़ी में खुद का पेट्रोल डला के चलते हैं। बोले जाना अपने घर का काम है। गणेश जी को मालूम पड़ा, गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दोनों खड़ी हो गई। बोले तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो तुम भी चलो साथ में। आहा भगवान गजानंद चालू है। बोले सबसे पहले तो तुम्ही को बुलाया होगा। बोले हाँ बुलाया तो है। बोले चला गया हूँ, मायरे में भी चलेंगे। रिद्धि और सिद्धि और भगवान गणेश तैयार होते हैं, कार्तिक स्वामी और देवसेना तैयार हो जाती है, इंद्र और शची तैयार होती है, इंद्र का पुत्र जयंत तैयार होता है, महादेव तैयार होते हैं, उनके सब तैयार हो जाते हैं। और द्वारिका में बड़ी भीड़ है। कैलाश पर्वत पर खबर पहुंचती है कि भगवान शिव भी जा रहे हैं। तो जितने भूत पलित सब नाराज हो गए भगवान शंकर से। बोले भगवान गलत बात है, सब जगह तो हम भूतों को लेकर के जाते हो, हम प्रेतों को लेकर के जाते हो, हम भी चलेंगे। ऐसे अकेला मायरा करोगे तो कैसे काम चलेगा? माता से कहा, माता जगत जननी जगदम्बा से कहा माँ तू तो समझ, हमें भी लेकर के चल। भगवान शंकर ने कहा तुम रहने दो, तुम्हारी हालतें देख लो, किसी की आंख यहाँ लगी हुई है, किसी का सींग उग रहा है, किसी के दांत बाहर आ रहे हैं, ऐसी हालतें देख करके तुम्हें मायरे में लेकर तुम्हारी शक्लें दिख रही है मायरे में जाने की, थोड़ा ढंग से हो जाओ, अपना रूप बदलो, अगर चलना है तो रूप बदलिए, सब सौम्य रूप धारण करिए।
मेरी बेटी नानी बाई डर न जाए, ऐसा सौम्य रूप धारण कीजिए। और भगवान की महिमा देखिए द्वारिकाधीश की, सबने मनुष्य रूप धारण किया। जगदम्बा स्वयं जगत जननी लक्ष्मी कृष्ण का हाथ पकड़ के कह रही है मैं चलूंगी, मुझे लेकर के जाओ। आज मेरे बिना जाकर के देख लो ठाकुर, मैं भी चलूंगी साथ में। और नानी बाई की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, यहां बैठ करके सुनने वाला जनमानस सुने। नानी बाई की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए आप। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तुम दिन भर मेहनत करते हो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर देते हो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तुम शाम दाम दंड भेद उपयोग करते हो, वो नानी भाई की भक्ति देखिए। लक्ष्मी स्वयं कृष्ण को कह रही है मुझे वहां जाना है, लक्ष्मी जिद पर अड़ी हुई है उसके घर जाने के लिए। उसकी भक्ति की महानता देखिए, लक्ष्मी स्वयं पकड़ के कह रही मुझे जाना है वहां। कितनी भक्ति रही होगी नानी बाई की, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दिन भर हे माँ आजा आजा करते रहते हैं। वो लक्ष्मी कह रही है कृष्ण से कि मुझे उसके घर जाना है। क्या भक्ति की होगी नानी बाई ने, अद्भुत दृश्य रहा होगा। स्वयं लक्ष्मी तैयार है नानी बाई के यहाँ जाने। कृष्ण ने कहा देखो सेठानियां बन के मत चलना, नौकरियानियां बन के चलना, सब नौकरियानियां बन के चले। मेरी बहन के यहाँ भौजाइयाँ नहीं, मेरी ननंद के यहाँ चलना है। सब तैयार होते हैं। ठाकुर जी ने कहा तुम मायरे की तैयारी करके सामान भरो, हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, हमारे सेठ जी के पास जाते हैं। इधर थोड़ी दूर चलते हैं, नरसिंह मेहता और गाड़ी दो बैल थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। गड्ढे में गाड़ी का पहिया धंसता है और गाड़ी का पहिया दो टुकड़े। नरसिंह मेहता माथा ठोक लेते हैं, हे भगवान क्या देर में देर हो रही है, इधर तो जल्दी है, इधर गाड़ी पंचर, बैल गाड़ी पंचर कर दी तुमने, बताओ कैसे जाएं। ठाकुर जी संतों को कहा संता नीचे उतरो, गाड़ी ठीक करते हैं फिर चलते हैं। उधर से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, मोर मुकुट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, साधारण सेठ बन करके, गले में तुलसी की माला। और नरसिंह मेहता से पूछते हैं महाराज जी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या। नरसिंह मेहता ने कहा महाराज नवासी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी भांजी का विवाह है, मायरा लेकर के जा रहा हूं और देखो गाड़ी खराब हो गई, पहिया टूट गया। भगवान कृष्ण का लाओ मैं ठीक कर देता हूं, तुम्हारी गाड़ी मैं चलाता हूं। ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है, ये कोई बैलगाड़ी नहीं टूटी है, ये कोई बैल परेशान नहीं हुए हैं, कोई गड्ढे में पहिया नहीं धंसा है। याद रखना ये प्रतीक है केवल। जब आप संकट में पड़ जाएं, जब आपकी जीवन की गाड़ी बैलगाड़ी चल रही हो और वो संकट में पड़ जाए, तब उसको याद करना। मैंने उस एक बार पहले भी कहा था कि धन वो कर सकता है, पैसा वो कर सकता है जो संभव है, और प्रार्थनाएं वो कर सकती है जो असंभव होता है। याद रखना, प्रार्थना में बल दीजिए, मैं हर बार कहता हूं अपनी कथा में, याद रखना। तो जब जब जीवन की गाड़ी अटके, गड्ढे में गिर जाए, जब जब आस्था के बैल दम तोड़ने लग जाएं, जब जब श्रद्धा का पहिया डिगने लग जाए, तब उस परमात्मा को याद करना, वो स्वयं आएगा और आकर के तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा, गाड़ी बढ़ा देगा, गाड़ी चला देगा। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जा तो मैं भी अंजार रहा हूँ, अंजार नगर मुझे भी जाना है, पत्रिका आई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं भी सोच रहा था पैदल पैदल चले जाऊँ, आपकी गाड़ी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। जात का मैं पांचाल हूँ, सुतारी काम करता हूँ, मुझे आता है, गाड़ी वाड़ी सब मैं बना लेता हूँ, बढ़िया। देखो ठाकुर जी कितना झूठ बोलते हैं। कृष्ण बड़े अवसरवादी व्यक्ति हैं, उनको जहाँ लगता है जो बनना है वो बन जाते हैं। दुष्ट दुर्योधन के सामने शांति का प्रस्ताव लेकर के जानते हैं तो शांतिनाथ बन जाते हैं, द्रौपदी के सामने जाते हैं तो सखा बन जाते हैं, द्रोणाचार्य के सामने जाए तो शिष्य बन जाते हैं, भीष्म पितामह के सामने जाए तो बेटा बन जाते हैं। और जब लगता है कि धर्म खतरे में है तो वचन तोड़ करके शस्त्र उठा लेते हैं। बड़ी सभा में कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, द्वारिका युद्ध में, धर्म युद्ध में
शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब लगता है कि इस धर्म संकट में आ गया तो स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हो जाते हैं। कृष्ण अपनी बात से पलट जाते हैं। लगता है कि जो बात सही है वो कहनी चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं सुतारी काम जानता हूँ, लाओ अभी दो। निकाली अपनी कुल्हाड़ी उलाड़ी और दिया, खटाखट खटाखट गाड़ी का पहिया ठीक करके कहा मुझे गाड़ी चलाना भी आती है, मेरे घर पे है, हटो पीछे मैं चलाता हूँ। और कृष्ण कहते हैं किससे? हमारे नरसिंह मेहता से कि देखो भाई मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं गाड़ी थोड़ी जल्दी चलाऊंगा, मुझे जल्दी पहुंचना है। तुम्हारा तो मायरा सुबह है, मुझे तो अभी शाम को ही पहुंचना है, व्यवस्था देखनी है भाई, इसलिए मुझे जल्दी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाँकूं गाड़ी को। और कृष्ण गाड़ी जोर जोर से हाँकते हैं। एक कबीर का भजन, सुंदर अद्भुत और अलौकिक भजन, जरा हल्के गाड़ी हाँको मारा राम। कृष्ण जोर से गाड़ी हाँक रहे हैं और डक 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 गाड़ी टूटने जैसी स्थिति में नरसिंह मेहता कह रहे भगवान थोड़ी धीरे हाँको, मर गिर जाएंगे, ये 4 पंडित बैठे ये गिर जाएंगे, बेल मर जाएंगे, पहिए टूट जाएंगे, जरा धीरे हाँक गाड़ी हाँको राम, धीरे चलने दो।